मुल्क भर में कोविड-19 वैक्सीन के ट्रायल का आगाज हो गया है। शहर हैदराबाद में गांधी हॉस्पिटल के अलावा नामपल्ली और तिलक नगर के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में टीके अंदाजी शुरू की गई। सुमाजुगड़े में वाक़ यशोदा हॉस्पिटल वो वाहिद खानगी दवाखाना है जिसे टीके अंदाजी के लिए चुना गया है। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने तिलक नगर के हेल्थ केयर सेंटर में इस ट्रायल का अफ्ताह किया। उन्होंने वहां किए गए इंतजाम पर अपनी खुशनुदी का इजहार किया। गांधी हॉस्पिटल में इस मुहिम की निगरानी डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के रमेश रेड्डी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दूसरे टीकों की तरह कोविड-19 के टीके के मंफी असरात हो सकते हैं और ऐसी सूरत से निपटने के लिए हेल्थ वर्कर्स को खुसूसी तरबियत दी गई है। रियासत भर में 10,000 हेल्थ वर्कर्स की खिदमत हासिल की जा रही है और हर वर्कर हर दिन 100 अफराद को टीका देगा। यशोदा हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर की निगरानी में सुबह 10 बजे से ट्रायल शुरू किया गया जो 1 घंटे तक जारी रहा। डॉक्टरों ने बताया कि मरीजों को टीके के बाद कम से कम निस्फ घंटा दवाखाने में ही गुजारना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रियासत के तमाम सरकारी मुलाजिमीन को साल नौ की मुबारकबाद दी। बिहार के भवन में उन्होंने सेक्रेटरी मुलाजिमीन के साथ मिलकर हफ्ते के दिन एक केक भी काटा। इस तकरीब में रियासत के तमाम IAS, IPS, IFS अहदेदारों के अलावा तमाम मुकम्मजात के मुलाजिमीन भी मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी ने बाज़-ए-आज़म मुकम्मजात, कमर्शियल टैक्स और एक्साइज के सीनियर अहदेदारों के साथ बातचीत की। उन्होंने रियासत में इन दोनों महकमों की आमदनी में इजाफे के लिए सख्त मेहनत करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि नए साल के पहले 3 माह में टैक्स की वसूली का काम तेजतर किया जाएगा क्योंकि हुकूमत अपने फलाही स्कीमों को इसी के जरिए जारी रख सकती है। खवातीन की तालीम के लिए मुल्क गिर तहरीक चलाने वाली समाजी जहदकार सावित्री बाई फुले की 189वीं जयंती के मौके पर सुंदरया भवन बागलिंगमपल्ली में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें रियासती वज़ीर सेहत ईटाला राजेंद्र, तेलुगु देशम के रियासती सदर डॉक्टर एल रमना और दूसरे शरीक थे। मुखर्रीन ने कहा कि समाज में खवातीन को बराबरी का हक दिलाने और उनके लिए तालीमी तहरीक शुरू करने के लिए सावित्री बाई फुले की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सावित्रीबाई फुले 189 जो जयंती उत्सव देश के हर एक राज्य के अंदर जो मना रहा है वो एक स्पिरिट है। पहले वुमेन एजुकेशन के लिए जो लड़ा था और पहले टीचर जो बना था और पहले महिलाओं के लिए जो स्कूल रख के संपूर्ण एजुकेशन के लिए जो लड़ाई चला था, आने वाला दिन में महिलाओं का हक के लिए जो सावित्री फुले जी ने जो हमको आदेश दिया था, जो रास्ता बताया था, वही रास्ता में आने वाला दिन में फाइट करने का आज हम प्रॉमिस किए थे। ये नया साल वैक्सीन है सर, इसके बारे में कुछ कोविड वैक्सीन आज हमारे राज्य के अंदर जो ड्राई रन चल रहा है 5 लाख डोसेस अभी जो फ्रंट में काम कर रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर, उन लोगों को पहले देने के लिए हम प्लान किए थे। तेलंगाना राज्य के अंदर 10,000 सेंटर्स में देने के लिए जो सूचना दिया था, मगर 10,000 लोग उनको टेक्निकली क्वालिफाई करके उनको कुछ ट्रेनिंग दे के रेडी करके रखा है। एवरी डे 10 लाख लोगों को वैक्सीन देने के लिए हमारा पास ताकत है। वो वैक्सीन 5 लाख आने के बाद 10 लाख एक बार आता बोल के जो इंडिकेट किया था, इसके बाद 1 करोड़ वैक्सीन के लिए हम पूछे थे। वो वैक्सीन पहले फोरफ्रंट में काम करने वालों को, सेकंड जो गरीब लोग जो बस्ती में जीवित करता है वो लोगों को देने के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं। पाणे शहर के मुसलमानों से मुतालिक कांग्रेस के सीनियर लीडर फिरोज खान की रिमार्क्स की समाज के तमाम तबकात की तरफ से सख्त मजम्मत की जा रही है। सदस्य शोबे अखिलियत सिटी कांग्रेस कमेटी समीर वलील्ला ने फिरोज खान से मुतालबा किया कि वो अपने नाजेबा रिमार्क्स पर मुसलमानों से माजरत खाई करें। उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से भी अपील की कि वो फिरोज खान के बयान का खुद नोट लेते हुए उन्हें फौरी पार्टी से बरतरफ कर दे। समीर वलील्ला ने कहा कि किसी भी समाज को बदनाम करना कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी नहीं है। फिरोज खान का बयान काबिल मजम्मत है। वो बीजेपी की जबान में बात कर रहे हैं। उन्हें बीजेपी में शामिल होने का शौक है तो वो खुशी के साथ उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें
किसी भी तबके के जज्बात को मजरूह करना नहीं चाहिए। आज से 2 दिन कबल नामपल्ली इंचार्ज और कांग्रेस लीडर फिरोज खान ने जो नाजिबा अल्फाज ओल्ड सिटी के मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किए, उसकी मैं सख्त से सख्त मजम्मत करता हूं। फिरोज खान, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आप कौन होते हैं जो कांग्रेस के बिहाफ पे ओल्ड सिटी के मुसलमानों पे सर्जिकल स्ट्राइक करने का दावा करते हैं। अगर आपको बीजेपी जाना है तो आप जाइए, ये आपके इख्तियार है, मगर आप कांग्रेस पार्टी में रहते हुए आप ऐसे अल्फाज मुसलमानों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है। आप कांग्रेस पार्टी में रहकर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर क्या कोशिश कर रहे हैं? आप बीजेपी के लीडरों को खुश करके और आपका वहां पे सिक्का बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी आपको कभी ये इख्तियार नहीं दी कि आप मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें। आप शायद ये भूल गए हैं कि कांग्रेस एक सेक्युलर जमात है और कांग्रेस की ये आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं है कि किसी भी मजहब के खिलाफ ये बोले। मैं माइनॉरिटी चेयरमैन होने की हैसियत से आपसे यह डिमांड करता हूं कि आप इमीडिएटली सारे मुसलमानों से माफी मांगे और मेरा ये एआईसीसी के लीडरान और टीपीसीसी के पीसीसी से डिमांड है कि फौरन इस फिरोज खान के ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जाए और इनको पार्टी से सस्पेंड किया जाए। शुक्रिया। कांग्रेस के लीडर फिरोज खान ने पुराने शहर और मुसलमानों से मुतालिक उनसे मंसूब बयान की तरदीद की और कहा कि मीडिया ने उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अपने ताज़ा बयान में फिरोज खान ने कहा कि वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन मीडिया ने कुछ और बता दिया, जिसकी वजह से अवाम में गलतफहमियां पैदा हुई हैं। फिरोज खान ने कहा कि वो गैर मशरूत तौर पर मुसलमानों से माजरत खाई करते हैं। उनका मकसद मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करना नहीं था। दरमियान में दोबारा से आने का एक मकसद है। मैं जो भी इंटरव्यू दे रहा हूं, आप मीडिया वाले अपनी टीआरपी बढ़ा देने के लिए उसको तोड़ मरोड़ के डाल रहे हैं। अब भी जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसमें भी सेम हो रहा, आप पूरा तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं और मेरी आवाम हमेशा की तरह अपनी मासूमियत में इसको गलत अंदाज में ले रही। आवाम तो आवाम, मेरे साथ फिरने वाले, मेरे ऑफिस में आने वाले फिरोज खान बोल के आके इस बात का फायदा उठाने वाले हो गए, आवाम को और गुमराह कर रहे मेरे लोग। बहरहाल मैं वो मीडिया जो भी है उस पे मैं जरूर लीगल एक्शन लूंगा जो मुझे बदनाम कर रहा। वो कहावत है ना, अल्लाह जो भी करता अच्छे के लिए करता। ये कंट्रोवर्सी के बाद सारे चेहरे मेरे सामने ला दिया। जो आस्तीन के सांप बन के कांग्रेस में फिरोज खान की बढ़ती हुई मकबूलियत से हसद में आकर साजिशें करते, मेरे खिलाफ बोलते, मेरे अपोजिट बोलते। अल्लाह उनको सेहत दो, अल्लाह उनको अच्छा रखो। मेरी आवाम को ये सब चीजों से गहरा असर पड़ा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाम मेरी इस बात को समझे। जो मीडिया वाले अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो तोड़ मोड़ के डाल रहे हैं और मेरी जो मैं असल जो बोलना चाहा वो आप तक नहीं पहुंचाए, इसके बावजूद अगर मेरी आवाम को शिकायत है तो मैं फिरोज खान बेशरत आपसे माजिरत चाहता हूं। फॉर माई पीपल, मुझे आप सबसे मोहब्बत है। मैं आपका दिल दुखाने का काम नहीं कर सकता। मैं आपका कभी भी भरोसा नहीं तोड़ूंगा। आप मेरे पे भरोसा रखिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। आजमपुरे से फरतनगर को मिलाने वाले कलवट ब्रिज की दोबारा तामीर का काम शुरू हो चुका है। ये पुल अक्टूबर की बारिश और सैलाब की वजह से टूट गया था। नुमाइंदा कॉर्पोरेटर आजमपुरा मोहम्मद अबरार ने बताया कि इस पुल की तामीर पर 2 करोड़ 30 लाख रुपए का खर्च आएगा। उन्होंने बताया कि मलकपेट के मजलिस रुकन असम्बली अहमद बलाला ने पुल के जारी तामीरी काम का मुआयना किया और उद्योगों पर जोर दिया कि वो इसे जल्द से जल्द मुकम्मल करें। अस्सलाम वालेकुम। अभी आजमपुरे में ये कलवट ब्रिज का काम चल रहा है
जो कनेक्टिंग ब्रिज है आज़मपुरा से फरतनगर को, जो फ्लड्स के दौरान में जिसके अंदर एक होल आ गया था, उसके बाद जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब की नुमाइंदगी पर इसको सैंक्शन करवाया गया, जिसमें 2 करोड़ 30 लाख इसका सैंक्शन अमाउंट है, जिसकी वजह से ये काम स्टार्ट हो चुका है। और अभी जनाब अहमद बलाला साहब खुद आके यहाँ पर इंस्पेक्शन कर गए कि काम किस तरीके से चल रहा है, और यहाँ के अहदेदारों को हिदायत दी कि काम तेज़ी के साथ कराया जाए। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस काम को तेज़ी के साथ टेकअप करा जाएगा और जल्द से जल्द ये ब्रिज यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा, जो कि बहुत ही अहम ब्रिज है, जो कि पूरे आज़मपुरे को दूसरी ओल्ड सिटी से कनेक्ट करता है। जो आज़मपुरे से लेके फरतनगर के बीच का ये ब्रिज है, आप देख सकते हैं इसका काम जारी है और मजलिस की नुमाइंदगी पे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जल्द से जल्द इस काम को पूरा कर दिया जाएगा। हजरत हबीब जाफर बिन अहमद अल उद्रूस के 47वें उर्स शरीफ का हफ्ते के दिन खित्ते सालाइन नामपल्ली में इख्तिताम अमल में आया। हजरत हबीब मुश्तबा बिन जाफर अल उद्रूस ने मरासिम उर्स की निगरानी की। 1 जनवरी को जुलूस संदल बरामद हुआ और महफिल समा व चिरागा का एहतमाम किया गया था। 2 जनवरी को बाद मगरिब खसीद बुर्द शरीफ का इनेकाद अमल में आया। बरकातुहू। मैं हबीब जाफ़र बिन मुश्तबा अल इदरूस आप सबको हज़रत हबीब जाफ़र बिन अहमद अल इदरूस के उर्स शरीफ की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। आज दरगाह खित्ते सालहीन नामपल्ली में हज़रत हबीब जाफ़र बिन अहमद अल इदरूस का 47 साला उर्स शरीफ मनाया गया। आज संदल माली के बाद महफिल नात और महफिल मौलूद का एहतमाम किया गया। इंशाअल्लाह कल महफिल समा और महफिल चिरागा होगी, जिसके बाद हज़रत हबीब मुश्तबा बिन जाफ़र अल इदरूस के दुआओं के साथ इस साल के उर्स शरीफ का इख्तिताम किया जाएगा। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस साल के उर्स शरीफ में शिरकत फरमाई। काचीगुड़ा पुलिस ने 31 दिसंबर की रात को बरकतपुरे में वाक़ गोकुलधाम अपार्टमेंट्स के एक फ्लैट से 35 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात और नकदी का सरखा करने वाले 32 साल के नंदा को गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि वाक़े के अंदरून 12 घंटे पुलिस काचीगुड़ा ने इस वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। साथ ही साथ 65 तोले तलाई जेवरात, 55 तोले चांदी के जेवरात और 1,20,000 रुपए की नकद रकम भी बरामद कर ली। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि रामायणपेट मशरकी गोदावरी का मुतवत्तिन के नंदा, जो नंद गोपाल के नाम से भी जाना जाता है, बागलिंगमपल्ली में रहता था। उसने जाली कुंजियों की मदद से डॉक्टर के सीताराम के फ्लैट में सरखे की वारदात अंजाम दी, जबकि सीताराम दवाखाने में शरीक थे। इंस्पेक्टर सी यादंदर और डिटेक्टिव इंस्पेक्टर बी नागार्जुना रेड्डी ने क्राइम टीम की इयानत से ये गिरफ्तारी अमल में लाई। सबसे पहले हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आप सभी को न्यू ईयर 2021 के लिए ग्रीटिंग्स, शुभकामनाएं, मुबारकबाद। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से 2021 का पहला मेजर डिटेक्शन ऑफ क्राइम ईस्ट जोन के तरफ से हुआ और ये केस 12 घंटे के अंदर डिटेक्शन हुआ, क्रिमिनल को अरेस्ट किया गया और एंटायर प्रॉपर्टी, गोल्ड आइटम, सिल्वर आइटम, कैश 35 लाख के लगभग का प्रॉपर्टी का रिकवरी भी हुआ 12 घंटे के अंदर। जैसा ये जानते हैं, केस काचीगुड़ा का FIR नंबर 1 अंडर सेक्शन 381, 419, 468 और 471 IPC में रजिस्टर हुआ और इस केस के डिटेक्शन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से पिछले साल हॉकाई में एक नया एप्लीकेशन ऐड किया गया था, जिसके तहत आप अपने ड्राइवर, डोमेस्टिक हेल्प, टेनेंट या खास करके आजकल लोग नर्सिंग प्रोवाइडर कर रहे हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी देखभाल रखने के लिए शहर में बहुत लोग नर्सिंग असिस्टेंट का एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं और वो भी किसी एजेंसी के तरफ से। लेकिन वो एजेंसी वाले कितने देखभाल कर रहे हैं, उसके बारे में कितना जानकारी कलेक्ट कर रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं। तो पहला तो वो सभी एजेंसी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोकल पुलिस से वेरीफाई करके करें और अगर एज ए लैंडलॉर्ड, हाउस ओनर या आप जिस किसी के लिए भी ये नर्सिंग असिस्टेंट हायर कर रहे हैं, आपको भी ये सुविधा है कि हॉक आई एप्लीकेशन
जो कि इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है और बोथ एंड्रॉयड या iOS किसी में भी डाउनलोड किया जा सकता है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है एप्लीकेशन। हजारों लोग इससे अभी तक फायदा उठा चुके हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हॉकाई का ये एप्लीकेशन जो आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए है, इसको आप अपने सेलफोन पे या लैपटॉप पे डाउनलोड कर लें और वेरिफिकेशन के लिए पुलिस को रिक्वेस्ट करें। 3 से 4 दिनों के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से, हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से ये वेरिफिकेशन होकर आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आप तसल्ली से रह सकते हैं कि आपका ड्राइवर, आपका डोमेस्टिक हेल्प, डोमेस्टिक सर्वेंट या इस तरह के लोग जैसे ड्राइवर सही है या गलत है। तो ये जो केस डिटेक्ट हुआ, इसके जो अक्यूज है नंदा कुसराजू एलियस राजू एलियस नंद गोपाल, ये सुंदरैया पार्क ATM लेन बागलिंगमपल्ली हैदराबाद का रहने वाला है और ये ओरिजिनली नेटिव ऑफ रामायण पेट यलेश्वरम मंडल ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश का है। और इसके बारे में ये हमारे जॉइंट CP ईस्ट जोन के लीडरशिप में और हमारे ACP मुरलीधर के लीडरशिप में जो ये एक्टिविटीज हुआ, जो प्लानिंग हुआ, उसमें डिटेक्टिव इंस्पेक्टर C यदेंद्र का रोल बहुत ही अहम था, जिसने कि काजीपुरा पुलिस स्टेशन के तमाम पुलिस वालों से हेल्प लेकर ये केस को जल्दी से जल्दी डिटेक्ट किया। इसमें पूरा रिकवरी हुआ आइटम, कैश, गोल्ड और सिल्वर, और इसके लिए पूरी टीम को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। थैंक यू। शहर हैदराबाद में साल 9 का आगाज हर तरफ कचरे के अंबार से हुआ, क्योंकि कचरे की जवाहर नगर डंपिंग यार्ड को मुंतकली का ठेका जेएसएमसी ने जिस कंपनी को दिया था उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। कृष्णाकांत पार्क और इमलीबन पार्क के करीब जो कचरे के मराकज वाक़े हैं, वहां सड़कों पर हर तरफ कचरा ही कचरा बिखरा हुआ है। यूसुफगढ़ और कल्याण नगर में भी ऐसी सूरत-ए-हाल पाई जाती है। एक शहरी अनुराधा ने कहा कि उन्हें तवक्को नहीं थी कि लोगों को नए साल में ऐसी करबनाक सूरत-ए-हाल का सामना करना पड़ेगा। सड़कों पर कचरा पाए जाने की वजह से पूरे इलाके में ताफून पाया जाता है। जियागुड़ा में भी जहां एक कचरे के ट्रांसफर का मरकज है, सूरत-ए-हाल बस से बदतर हो चुकी है। जियागुड़ा के नवमुंतखब बीजेपी कारपोरेटर दर्शन सिंह ने कहा कि कचरे की अदम मुंतकली की वजह से पूरे इलाके में ताफून फैला हुआ है। सड़क से गुजरने वालों को सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। उन्होंने इस मरकज को किसी और जगह मुंतकिल करने का भी मुतालबा किया। दर्शन सिंह ने बताया कि खैरताबाद जोन के तमाम वार्ड्स का कचरा यहाँ जमा किया जा रहा है, जिसकी वजह से वबाई अमराज के फैलने का खदशा लाक हो गया है। जेएसएमसी हुदूद में कचरे की मुंतकली के 17 मराकज हैं, जहाँ कचरा जमा करके उसे जवाहर नगर के डंप यार्ड को मुंतकिल किया जाता है। जवाहर नगर डंप यार्ड को कचरा ले जाने वाले बेस्टर ट्रक्स कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर हासिल किए गए हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट गुज़िश्ता जुमेरात को खत्म हो चुका है। बताया जाता है कि जेएसएमसी हुदूद में रोजाना 6000 मीट्रिक टन कचरा निकलता है और उनकी डंपिंग यार्ड को मुंतकिली के लिए 175 ट्रक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं बोईनी दर्शन वार्ड 62 जियागुड़ा डिवीज़न का कारपोरेटर हूँ। आज 100 फीट रोड जियागुड़ा के पास जो डंपिंग यार्ड है, वो पिछले 6 साल पहले टेम्परवरी बनाया गया है। केवल जियागुड़ा और कारवान का यहाँ पर जो कचरा आता था घरों का, यहाँ डंप करते थे। आज जाकर वो 13 वार्ड 14 वार्ड जाकर 16 वार्ड 15 वार्ड और 17 वार्ड का कचरा भी यहाँ पर लाके डाल रहे हैं। वो राजेंद्र नगर से, टप्पा चबूतरा से और जैसो आईबिट से और बंडलागुड़ा से, टोली चौकी से, बंजारेल से लाकर यहाँ कचरा डाल रहे हैं। आज यहाँ 100 फीट की रोड की व्यवस्था ऐसी है कि रोड पे भी कचरा डाला गया है। आज जनता को आने जाने की भी बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ पर जो नया एक ऑर्गेनाइजेशन एक आया है रामको बोल के, वो आरामगढ़ चौरस्ते के पास, आरामगढ़ के आसपास 3-4 एकड़ में ले लेकर वहाँ पर नया टेक्नोलॉजी बोल के मशीनरी लगाकर वो लोग डंपिंग यार्ड को, कचरे को एक इकट्ठा कर हम लोग डेवलप कर रहे बोल के पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। आज वो वहाँ पर फेल हो गया है। वही चीज वैसी और एक जो ऐसा यहाँ जियागुड़ा में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जियागुड़ा की जनता को बहुत तकलीफ होती है। यहाँ पर लाए सो जो भी इतने सर्कल से कचरा ला रहे हैं, सिटी का पूरा सराउंड का कचरा जियागुड़ा को ला रहे हैं। ये इसके तरफ से यहाँ जियागुड़ा के जनता के अंदर
बहुत पोल्यूशन, हवा में पोल्यूशन हो गया और छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां आ रही, हार्ट प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और जो तो पब्लिक को यहाँ पर अपने भोजन करने के टाइम पे जो ऐसी बदबू आती है यहाँ पर, आप कभी यहाँ से गुजरे तो मालूम होता है आप लोगों को यहाँ की परिस्थिति अच्छी नहीं है। हम डिमांड कर रहे हैं कि ये डंपिंग यार्ड यहाँ से जल्द हटाकर जियागुड़ा की जनता को राहत देना बोल के हम मीडिया द्वारा आप लोगों को डिमांड कर रहे हैं। तमिलनाडु में असेंबली के इंतखाबात से कबल सियासी सबबंदी का अमल शुरू हो गया है। सदर मजलिस और पार्लियामेंट बैरिस्टर सुजन ओवैसी को डीएमके की अखिलती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत को इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। डीएमके के शोबे अखिलत के कायदीन ने, जिसकी क़यादत मोहम्मद मस्तान ने की, सदर मजलिस से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और 6 जनवरी को चेन्नई में मुनक़िद होने वाली अखिलती कॉन्फ्रेंस से खिताब की दावत दी। तमिलनाडु में हुक्मरान AIDMK को डीएमके से, जो यूपीए का हिस्सा है, सख्त मुकाबला दरपेश है। डीएमके की क़यादत साबिक़ चीफ मिनिस्टर M करुणानिधि के फर्जंद MK स्टालिन कर रहे हैं। रजनीकांत के सियासत में हिस्सा न लेने के ऐलान के बाद रियासत में सियासी माहौल बदल गया है। फिल्म स्टार कमल हसन अलबत्ता अपनी पार्टी मुकल निधि मायम के लिए मुहिम चला रहे हैं। यहाँ बताना जरूरी होगा कि मजलिस ने अप्रैल और मई के दौरान मुनक़िद होने वाले तमिलनाडु असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लेने का गुज़िश्ता माह ही ऐलान किया था। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में जिले नागर कंडोल की एक खातून की सड़क हादसे में मौत हो गई। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक रक्षिता ऑस्ट्रेलिया में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रही थी और 31 दिसंबर को स्कूटर पर जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। ताहम हादसे की तफसीलात कलीम नहीं हो सका। एक शादीशुदा ने की अपनी ही भावच के साथ नाजायज ताल्लुकात, इस शख्स की बीवी ने लगाया इल्ज़ाम। राजेंद्र नगर के रहने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो मेवा फरोश है, जिन्हें खरगोश फैमिली के नाम से जाना जाता है, अजहरुद्दीन की अहलिया का कहना है कि शादी के कुछ दिन बाद से ही अजहरुद्दीन अपनी बीवी को मज़ीद जहेज़ के लिए हरासान कर रहे हैं। अजहरुद्दीन ने अपनी अहलिया को धमकी दी कि वो इस नाजायज़ रिश्ते के बारे में किसी से कहा तो उसे छोड़ देंगे। खातून को उसकी जेठानी और उसके शौहर मज़ीद परेशान करने पर खातून ने राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। क्या बेगम है जी अम्मा, क्या हुआ अम्मा, क्या परेशानी है? जी मेरे शौहर और मेरी जेठानी के नाजायज़ ताल्लुकात हैं। मेरे को उनके रिश्ते के बारे में मालूम हुआ तो मैं मेरी फैमिली को बोलने की कोशिश करी तो मेरा शौहर मेरे को मारते थे और टॉर्चर बहुत करते थे। अगर बोलेंगी तो तेरे को छोड़ देता हूँ, दूसरी शादी कर लेता हूँ मैं बोल के मेरे को धमकियाँ देते थे। और जेठ भी वहीं बैठे हुए रहते थे, जेठानी और मेरे शौहर एक ही रूम में रहते थे। अभी कंप्लेंट करें आप? जी हाँ, मैं राजेंद्र नगर पुलिस में केस में कंप्लेंट करी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को अच्छे से रिस्पांस मिला। अभी क्या चाह रहे हैं आप? जी मेरे शौहर के साथ अच्छे से एक्शन लिए तेलंगाना हुकूमत से गुजारिश करेंगे कि मैं जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा शौहर तीसरी शादी करने जा रहे हैं और किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब ना हो। मेरी ज़िंदगी तो ख़राब हो गई, वो दूसरी लड़की की ना हो। क्या काम करते हैं उन्होंने? फ्रूट का बिजनेस करते हैं, आम का। क्या नाम है उनका? मोहम्मद अजहरुद्दीन है, खरगोश फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके बड़े भाई का नाम मोहम्मद मोइज़ुद्दीन है और उनकी बीवी का नाम शाहाना सुल्ताना है। मेरे को बहुत टॉर्चर करती है मेरी जेठानी। कहाँ रहते हैं उन? राजेंद्र नगर वादी मोहम्मदिया में रहते। गुप्पा फार्मा कोल्ड स्टोरेज के डायरेक्टर किरण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि पिछले 6 माह से कोविड वैक्सीन स्टॉक स्टोरेज का काम चल रहा है कि कोरोना वैक्सीन को किस तरह महफूज किया जा सके। इसके लिए स्पेशल कोल्ड स्टोरेज बनाए गए। ये आम दवाइयों से बिल्कुल अलहदा है, जिसके लिए दर्जे हरारत 2 से 8 डिग्री होना चाहिए। कोर कॉम्पिटेंसी అని అంటారు। సో ఆ కోర్ కాంపిటెన్సీ వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి। మీరు ఆలోచించని విధానాలు మేము ఆలోచించి ఒక వ్యాక్సిన్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఎలా కట్టాలి, ఎలా ఉండాలి అని ఆలోచించి ముందుకి తీసుకెళ్తామండి। అవసరం పడితే EU GDP సర్టిఫికేషన్ వెళ్ళాలి, అవసరం పడితే AEO సర్టిఫికేషన్ వెళ్ళాలి, और సిటీ ప్యాక్ సర్టిఫికేషన్ వెళ్ళాలి। సో ఏదైతే అవసరం ఉందో అది చేసి ముంగటికెళ్తాం। ఇండియా భారతదేశము వ్యాక్సిన్ ప్రిజర్వేషన్ కి ముంగటికెళ్తుందండి। ఎందుకంటే నెక్స్ట్ అట్లీస్ట్ ఒక సంవత్సరం 2 సంవత్సరాలు చాలా ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది। ఇన్ వరల్డ్ లో ఇంచుమించు 60% ఆఫ్ ద వ్యాక్సిన్స్ మన ఇండియాలో తయారు అవుతుందండి। అండ్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఇండస్ట్రీ కూడా టో టు టో హ్యాండింగ్ లో వెళ్ళి దానికి సరిపడే కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ రెడీ చేస్తుందండి।
ఇన్ఫ్యాక్ట్ దిస్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ ఏదైతే మేము కట్టామో వ్యాక్సిన్ కోసము, అఫ్ కోర్స్ బిజినెస్ డెఫినెట్లీ ఉంటుందండి. దిస్ ఈస్ జస్ట్ బియాండ్ బిజినెస్, ఇట్స్ అన్ ఎమోషన్, ఇట్స్ అ సర్వీస్ టు ద నేషన్. ఈరోజు భారతదేశానికి ఒక వ్యాక్సిన్ కంప్లైంట్ కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీ అవసరం, తెలంగాణకు అవసరము. కాబట్టి ముంగటికి వచ్చి చేయాల్సిందే. ఇది ఒక గర్వకారమైన విషయం అండి. దిస్ ఈజ్ లైక్ అ సర్వీస్ టు ద నేషన్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ వి ఆల్సో సర్వ్ ఇండస్ట్రీ ఇన్ అదర్ ఆస్పెక్ట్స్. అంటే ఇప్పుడు మాది గుబ్బా ఫార్మా న్యూస్ అని ఉంటుంది. సుమారుగా ఒక 30,000 మందికి ఫార్మస్యూటికల్ వరల్డ్కి మా యొక్క పత్రిక వెళ్తుంది. గుబ్బా దీప్తి, హూ ఇస్ అవర్ డైరెక్టర్, మేనేజెస్ దాట్ న్యూస్ లెటర్. అంటే మామూలుగా ఫార్మస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీలో జరిగే అంటే న్యూస్, ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ మేము అందులో వేస్తామండి. కమింగ్ బ్యాక్ టు COVID-19 అగైన్, భారతదేశము COVID-19కి సప్లై చైన్కి రెడీ అవుతుంది. కోల్డ్ చైన్ ఇండస్ట్రీ కూడా రెడీ అవుతుంది. The cold chain industry can be trusted. Thank you. दौलत फंक्शन हॉल मल्लेपल्ली के रूबरू वाक़े ARK पोली क्लिनिक में 3 जनवरी को सुबह 10 बजे तक दोपहर 2 बजे मुफ्त हेल्थ कैंप मुनक़िद किया जा रहा है। इसके दौरान मरीजों के मुफ्त मायने किए जाएंगे और जरूरतमंदों में दवाएं भी दी जाएंगी। मज़ीद तफसीलात के लिए 9849283875 पर रब्ता पैदा किया जा सकता है। रियासत तेलंगाना में 31 दिसंबर को एक ही दिन में 154 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त हुई है। तेलंगाना स्टेट बिवरेजेस कॉर्पोरेशन के मुताबिक रोजाना रियासत में हर दिन 70 करोड़ रुपए की शराब फरोख्त होती है। शराब की दुकान के एक मालिक ने बताया कि हुकूमत ने वाइन शॉप्स को निस्फ शब तक खुली रखने और बार पबों को 1 बजे तक खुले रखने की इजाजत दी थी, जिसकी वजह से शराब की फरोख्त में इजाफा देखा गया। रेवरेंड P. एंथोनी को हैदराबाद का आर्च बिशप मुकर्रर किया गया है। कन्नूर से उनकी आमद पर फकीदल मिसाल खैर मकदम किया गया। वो कल इतवार 3 जनवरी को सेंट मैरी हाई स्कूल सिकंदराबाद में 4:30 बजे दोनों रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की ईसाई बरादरी के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करेंगे। पोप फ्रांसिस ने आर्च बिशप बाला के इस्तीफे के बाद बिशप एंथोनी को उनकी जगह मुकर्रर करने का फैसला नवंबर में किया था। अजमेर शरीफ में हैदराबाद की रुबात की तामीर का काम जो गर्से से इल्तवा में पड़ा हुआ है, तवक्को है कि बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। रियासती वक्फ बोर्ड के CEO मोहम्मद कासिम ने बताया कि उन्होंने अपने हालिया दौरे अजमेर के मौके पर अजमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी को अपने मंसूबे से वाकिफ करवाया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इसे बहुत जल्द मंजूरी हासिल हो जाएगी। COVID-19 की वबा के चलते महाज पर 9 महीने तक मुसलसल खिदमत अंजाम देने वाले डॉक्टरों और सैनिटेशन अमले की दिलजोई के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना ने 3 जनवरी 3 रोजा क्रिकेट मैच का लाल बहादुर स्टेडियम में इनेकाद अमल में लाया। हफ्ते को दूसरा दिन था। रियासती वजीर स्पोर्ट्स V. श्रीनिवास गौड़ ने स्टेडियम पहुंचकर खिलाड़ियों से मुलाकात की और उस्मानिया मेडिकल कॉलेज और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निजामाबाद के दरमियान खेले जाने वाले मैच का मुशाहिदा किया। सदर नशीन स्पोर्ट्स अथॉरिटी वेंकटेश्वर रेड्डी ने खैर मकदम किया। वजीर स्पोर्ट्स ने इस मौके पर नामवर शूटर ईशा सिंह और बॉक्सर निखत जरीन को तहनीत पेश की। मदिरा के साबिक रुकन असम्बली वेंकट नरसैया का देहांत हो गया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने CPM के सीनियर लीडर के देहांत पर अपने गहरे दुख का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि नरसैया एक उसूल पसंद अवामी रहनुमा थे। उनकी अवामी खिदमत नाकाबिल फरामोश है। वरंगल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के सदर G. राघवारेड्डी की मुख्तलिफ फर्जी मुकदमात में गिरफ्तारी पर मुल्क की रुकन असम्बली चीता काका ने सख्त मजम्मत की। उन्होंने वरंगल सेंट्रल जेल में राघवारेड्डी से मुलाकात के बाद बताया कि कांग्रेस की बढ़ती हुई मकबूलियत से खायफ होकर TRS हुकूमत फर्जी मुकदमा दर्ज कर रही है। इसी दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर उत्तम कुमार रेड्डी और भोंगीर के रुकन पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने भी जेल में महरूज कांग्रेसी लीडर से मुलाकात की। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो राघवारेड्डी के खिलाफ मुकदमा को वापस ले और उन्हें फौरी रिहा करें। ప్రశ్నించే గొంతులు గాని ప్రజాస్వామ్యం గాని ఉండకుండా కూనీ చేసేటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్విఘాటంగా గత 7 సంవత్సరాలుగా కొనసాగిస్తా ఉన్నారు। అదే విధంగా ఆయా నియోజకవర్గాల్లో కూడా బలమైనటువంటి ప్రతిపక్ష నేతలు మరి ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో రకరకాల కేసులు పెట్టడం, వేధించడం, ఈ క్రమంలో భాగంగానే మరి జంగా రాఘవారెడ్డి గారు జనగామ
కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ మాజీ మరి సింగిల్ విండో చైర్మన్ డిసిసిబి చైర్మన్ గారు మరి మొదటి నుంచి కూడా టీఆర్ఎస్ పాలన వచ్చినప్పటి నుంచి కక్ష కట్టి లేనిపోయినటువంటి ఆరోపణలతోటి మరి కేసులు పెట్టి ఇబ్బందులు పెడుతున్నటువంటి పరిస్థితి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా కూడా ప్రజాస్వామ్యం గెలుస్తుంది కానీ ఈ అణిచివేత, నియంతృత్వము, ఈ రకమైనటువంటి నిరంకుశ విధానాలు ఎల్లకాలం కొనసాగవు. మరి అకారణంగా బెయిల్ తీసుకున్నప్పటికి కూడా కావాలని మా దగ్గరికి మనుషులను పంపించి రాఘవరెడ్డి గారి దగ్గరికి సమస్య పరిష్కరిస్తా ఉంటే సమస్యను మరి దాన్ని పరిష్కరించే క్రమంలో కావాలని అవతల వాళ్ళే గలాట సృష్టించి దాన్ని అడ్డం పెట్టుకొని భూ కబ్జాల కోసమో లేదా బెదిరింపుల కోసమో పాల్పడ్డని తప్పుడు ఆరోపణలతోటి గత 2 నెలల క్రితం కేసు నమోదు చేశారు. ఇవాళ పోలీసు అధికారులకు కూడా చెప్తా ఉన్నాం, పక్షపాతం లేకుండా అంటే నిష్పక్షపాతంగా చట్టాన్ని కాపాడండి. ఎవరికో చెంచాగిరి చేస్తే ఎప్పుడు ఏ ప్రభుత్వం స్వాస్థ్యం కాదు. గత చరిత్ర అంతా అనేక ప్రభుత్వాలు వచ్చినాయి పోయినాయి, కానీ చట్టం యొక్క విలువ తన విలువను తాను కాపాడుకోవాలి. కానీ ఇతరులకు చెంచాగిరి చేస్తే తర్వాత మరి పోలీసు అధికారులు కూడా ఇబ్బంది పడే పరిస్థితి వస్తాయి. కాబట్టి చట్టాన్ని రక్షించాలి. అయితే బెయిల్ తీసుకున్నప్పటికి కూడా తప్పుడు కేసులు పెట్టిరు. బెయిల్ తీసుకున్నప్పటికి కూడా మొన్న రాత్రి మరి ఇంటి మీదకి వచ్చి అరెస్ట్ చేసి అడ్రస్ లేకుండా చేసే ప్రయత్నంలో మా కాంగ్రెస్ నాయకులందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున మడికొండ పోలీస్ స్టేషన్ దగ్గర ధర్నా చేసిన తర్వాత మరి ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ ఉన్నాడు అనే విధంగా జంగారాఘవరెడ్డి గారిని మరి జైలుకు పంపించడం జరిగింది. కాబట్టి అక్రమంగా అరెస్టు చేసిరు. బేషరతుగా మరి విడుదల చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఈ రోజు ఈ తప్పుడు చర్యలను ఖండిస్తూ మా పిసిసి ప్రెసిడెంట్ గారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా మరొక ఎంపీ మరి కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు మరి ఈరోజు రావడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలను మీరు అణిచివేయాలని చూస్తే అంతకు 100 రెట్లు మేము ఎక్సి పెడతాం. అది చరిత్ర, అది తెలంగాణ గడ్డకున్న స్వభావం. అది ఎవరైనా కావచ్చు, ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు కూడా అణిచివేయాలి, గొంతులు నొక్కాలి, అక్రమంగా కేసులు పెట్టాలి. ఈ రకంగా ఎవ్వరు భయపడేది లేదు. అన్ని తెగించుకునే ఉన్నారు. ఈ తప్పుడు కేసులు అనేది కూడా ప్రజలందరికీ అర్థమవుతున్నాయి. అరే బెయిల్ వచ్చినాక కూడా నువ్వు అరెస్ట్ చేస్తున్నావు అంటే ఇక అరెస్ట్ చేసిరంటే ఏమన్నా ఉందా? కాబట్టి ఈ విషయంలో హోంమంత్రి గారే దీని మీద ప్రకటన చేయాలని ఈ సందర్భంగా మేము డిమాండ్ చేస్తాం. गुजरात असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने सदर मजलिस बैरिस्टर हसन ओवैसी के ऐलान के बाद औरंगाबाद से मजलिस के रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज जलील और मुंबई के साबिक रुकने असेंबली वारिस पठान हफ्ते को अहमदाबाद पहुंच गए। उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी के कायदीन से बातचीत की और आने वाले इंतखाबात में इत्तेहाद के इम्कानात का जायजा लिया। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इन दोनों कायदीन की आमद के वक्त सैकड़ों मेंबर मजलिस ने उनका शानदार खैर मकदम किया। मुकुंद थोड़े बाजू खत नहीं यार, वे ट्राइपॉड आलेला તમે લોકો હું કરો છો यार। પાછળ હાલે છે, પાછળ કોણ જમાડે? એ ફોટોગ્રાફર वे हलतो ना कौन છે? સેજ્જી હલતા ના। अपूर्व शू करे थे यार, नीचे कर ले अपूर्व। आप देख सकते हैं गुजरात के अंदर किस तरह का माहौल है और जो हिलाओ मत यार प्लीज यार। हमारा भी उत्साह ये बढ़ाता है और गुजरात को एक बहुत अहम सेक्टर मानते हैं। क्रिकेट बोर्ड के सदर और साबिक हिंदुस्तानी कप्तान सौरव गंगोली को हफ्ते की सुबह सीने में तकलीफ की शिकायत पर कलकत्ता के दवाखाने में शरीक करवा दिया गया है। डॉक्टरों ने बताया कि 38 साल क्रिकेटर की हालत अब बेहतर है और उनके कई तिबी मुआयने जारी हैं। मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने गंगुली के खल पर हमले पर अपनी तशवीश का इजहार किया और कहा कि वो उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं।